नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर अपने निवास स्थान पर मीडिया से रूबरू हुए। डॉक्टर अशोक तंवर का सिरसा पहुंचने पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं आप पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जिस तरह से पंजाब में आप पार्टी आई है, इसी तरह अब हरियाणा में भी जनता ने मन बना लिया है। डॉक्टर अशोक तंवर का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं आप पार्टी दे रही है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जिससे कि लोगों को लाभ मिल रहा है। बीजेपी सरकार में हर वर्ग परेशान है और अब जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में बीजेपी को सबक सिखाना है। अशोक तंवर का कहना है कि आप पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक आम नागरिक है और वह आम नागरिकों का दुख दर्द समझते हैं कि इतनी महंगाई में घर कैसे चलाना है। इसी को लेकर अब 2024 में हरियाणा में भी झाड़ू से सफाई कर देंगे। वहीं इनेलो की चल रही परिवर्तन यात्रा को लेकर डॉक्टर तंवर ने कहा कि परिवर्तन यात्रा बढ़िया है। उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं कि परिवर्तन का उन्होंने सोचा, लेकिन लोगों ने चश्मे पहन रखे हैं। चश्मे की आवश्यकता नहीं, लोगों को पता है कि काम झाड़ू से होगा। आ गया हरियाणा में परिवर्तन का, बदलाव का, और जिस तरीके से वर्तमान सरकार का जगह जगह विरोध है, दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के, और आज भी मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में है, आपने देखा वहाँ भी विरोध हुआ। पिछले दिनों जब वो सिरसा के 3 दिवसीय दौरे पे थे, यहाँ भी उनका जगह जगह विरोध हुआ। जिस तरीके से उनकी भाषा और जिस तरीके का अहंकार जो सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, उससे ये स्पष्ट संकेत और कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि सरकार बौखलाहट में है। अब बौखलाहट किस बात की है? जनता विरोध में खड़ी हो गई है, उसका एहसास उनको है या आने वाली हार का एहसास है, ये तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अगले कुछ दिनों में ही अपने संगठन के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाएगी। संगठन के माध्यम से अलग अलग जो कार्यक्रम चलाने का मामला है, लोगों को जिससे न्याय मिले, लोगों को अधिकार मिले। आज पेंशन जिस तरीके से कट गई, लोगों के राशन कार्ड कट गए, हमारे साथियों ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी। जो पीपीपी जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र के खिलाफ हमारे सभी साथियों ने ज्ञापन सौंपने की कोशिश करी। तो बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेकर के हरियाणा में जिस तरीके से क्राइम और आज महिलाओं के खिलाफ अपराध का बोलबाला है। तो ऐसे में एक आशा की किरण वो आम आदमी पार्टी दिखती है, और मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस 9 साल में नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी ने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया। ऊपर से लेकर के नीचे तक संगठन वो बनाया, और अब गांव स्तर पर, वार्डों में जाकर के नया नेतृत्व तैयार करने की, और मुद्दों को लेकर के, जो मुद्दे जनता के हैं उनको लेकर के लड़ाई लड़ने का समय आ गया। तो मैं सभी साथी जो हमारे सिरसा के साथी हैं उनसे यही आह्वान करूंगा कि आप यहाँ पर मजबूती से निभाएं, अपने अपने दायित्वों को अच्छे से निभाएं, और सब लोग अच्छे से काम करें। हमारा पूरा सहयोग सभी साथियों के साथ रहेगा। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कोई कैपेबल आदमी नहीं मिला जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा? देखिए, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं कह सकते, वो हमारे सुशील गुप्ता जी हरियाणा से ही हैं, सामलो गांव है जींद में उनका। हाँ, और राज्यसभा के सांसद जरूर हैं दिल्ली से, लेकिन कोई भी कहीं भी पार्टी अगर किसी को जिम्मेदारी देती है या किसी सदन में पहुंचाने का काम करती है, तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। अब हम ये आज अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा तो वो तो जो मूल है वहाँ का, और जिम्मेदारी के तहत कोई भी साथी कहीं भी जा सकता है। मैं सभी साथियों से यही आग्रह करूँगा कि हम अच्छे से पॉजिटिव नोट के ऊपर आगे अपनी संगठन क्षमता को, आज पूरे देश के अंदर 2024 के अंदर एक विकल्प के तौर पे जो आम आदमी पार्टी को पूरा देश देख रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को देख रहा है, उसको हमें ध्यान में रख करके हमारे प्रदेश की जो उसमें भागीदारी हो सकती है वो हमें सुनिश्चित करनी है। इस देश को नंबर 1 बनाने का जो संकल्प है, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हरियाणा अब तैयार है। धीरे धीरे
वो चीज़ देखने में भी आ जाएगी। अभी तो संगठन बना है, तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आम आदमी ने कहने से ज़्यादा करके दिखाया है। वो दिल्ली में सफाई करी, जब दिल्ली के लोगों ने झाड़ू उठाई तो 70 में से 67 सीटें आई। जब पंजाब के लोगों ने उठाई तो 113 में से 92 सीटें आई। तो साफ संकेत है कि हरियाणा में भी बदलाव आएगा और 2024 में आएगा। और 24 से पहले जो बाई इलेक्शन अम्बाला का आ गया है, मैं समझता हूँ उसमें भी पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। सर, पंजाब की तरह हरियाणा में पार्टी चेहरे पे चुनाव लड़ेगी या चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। चुनाव चिन्ह तो महत्वपूर्ण है ही है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नीति कार्यक्रम, पार्टी का जो एक मॉडल है, जिस तरीके से हमने पेश किया, पूरे दुनिया के अंदर वो मॉडल सराहा गया। अच्छे स्कूल बना करके दिए, अच्छे अस्पताल बनाए, वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया। उस बावजूद इसके कि हमारी सारी शक्तियाँ वो केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से छीनने का काम किया। पिछले 8-9 वर्ष का आप इतिहास उठा करके देखो, उसके बावजूद भी बेहतरीन काम किए। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में हम फिर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जब प्रदेश कोई जिम्मेदारी देता है आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से उसको करके दिखाती है। तो हरियाणा में कहीं समझौता भी आपका होगा या फिर नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि समझौते की आवश्यकता पड़ेगी। और समझौता किन से? हरियाणा जलाने वालों से, भ्रष्ट लोगों से, हरियाणा को पीछे ले जाने वालों से, उनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये नई वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने का है, जिसमें जो देश को आगे ले जा सके, जो एक परिवार की बात ना करे, जो किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करे, किसी जाति और धर्म विशेष की बात ना करे, किसी क्षेत्र विशेष की बात ना करे, जो सबको लेकर के सर्वांगीण विकास की बात करे, उस सोच को हम आगे लेकर के जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो समय आ गया। हरियाणा में कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम धुरंधर हैं और कई कई पीढ़ियों से हैं, हो सकता है कोई गन्ने के जूस वाला किसी का गंडा पाड़ दे। यही मामला दिखेगा, जैसे आपने देखा पंजाब के अंदर कि एक मोबाइल वाले ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही परिवर्तन इस हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। उसके लिए सिर्फ हमें लोगों के बीच में जाना है, लोग तैयार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 5-10 साल में। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।